अरुण कौशिक जी नमस्कार। शंभू प्रसाद बेहरा, सर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी आ गई जी शंभू जी, अभी आ गई तो कमेंट करके बताओ कि वॉइस आने लगी नहीं आने लगी। शनि भाई, मैं वीडियो या मैसेज देने से पहले आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं देश भर के पूर्व सैनिकों के, उन सभी ग्रुपों में इसको शेयर करना। और शेयर करने का कारण मैं आज क्या है और क्यों कह रहा हूं, ये भी आप लोगों के सामने अभी कहूंगा या रखूंगा। सैनिक भाई, आप सबको मालूम कि OROP 3 का रिवीजन कभी भी हो सकता है। कभी भी सरकार OROP 3 की टेबल निकाल सकती। OROP का सर्कुलर और उसकी टेबल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की टेबल के ऊपर रखी है। पर जो टेबल के ऊपर रखी है, तो हमारा एक मैसेज भी होना चाहिए भारत सरकार को कि 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ में कुछ भी गड़बड़ करी या उनकी पेंशन के अंदर विसंगति करी, उनकी विसंगतियां दूर नहीं करी या पूर्व सैनिकों का बनता हक नहीं दिया, तो 30 लाख पूर्व सैनिक चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो दिल्ली आएंगे और हुंकार भरेंगे, और भरनी भी चाहिए, क्योंकि किसी से 30 लाख पूर्व सैनिक भीख नहीं मांग रहे। ये वो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, जो गोलियों के साए में खड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी भी गोली को बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया, उस गोली का पित्तल को अपनी छाती में लेके वहीं ठंडा कर दिया। तो ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और आज हमारा एक दबाव जाना चाहिए सरकार के ऊपर कि बहुत हो गया। OROP 1 में, OROP 2 में जो आप लोगों ने 30 लाख पूर्व सैनिकों को छलाया है, कोसियारी कमेटी को पलट दिया है। जो कोसियारी कमेटी यह कह रही थी कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, उनको अपने घर के लिए खाने के लिए आटा लेके आना पड़ता है, हल्दी मिर्च लेके आनी पड़ती है, कपड़े लेके आने पड़ते, उनके साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? और दूसरी तरफ एक वर्ग को जो 58 साल की पूरी सर्विस करता है, उसकी आप लोगों ने बल्ले बल्ले कर दी। आज अगर देखें, किसी TS कर्नल की 2006 के अंदर वो 14,600 रुपया पेंशन ले रहा था, आज वो 96,000 रुपया पेंशन ले रहा। 96,000। 50% DA, 47,000 से ऊपर वो, और पूर्व सैनिक वही की वही बैठे। तो हमारा एक ही कहने का तात्पर्य है भारत सरकार को कि हम हिम्मत नहीं आ रही हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि पूर्व सैनिकों के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं। नहीं 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 नहीं, यही संघर्ष का असली रंग है। पूर्व सैनिक बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे अगर उनके साथ में अन्याय हुआ तो। और अब मैंने तो आज तक भाई 10 साल हो गए, मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। बहुत सारी चीजें हुई हैं 10 साल के अंदर। बहुत सारे हमारे जो पूर्व सैनिक थे जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उन्होंने धोखा दिया, सरकार से मिल गए, किसी भी तरह से धरना कामयाब ना हो। 10 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत सारे जो पूर्व सैनिक आप लोगों ने मेरे साथ में देखे होंगे, बहुत सारे राजनीतिक दलों के आज वो झंडे उठा के घूम रहे हैं। मेरी हिम्मत तब भी नहीं हारी, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का चापलूस ना चमचा।
मैं तो 30 लाख पूर्व सैनिकों का, माता बहनों का मैं एक सेवक हूं, एक नौकर हूं, उन्हीं का मैं चापलूस बन के रहना चाहता हूं। ना मैंने आज तक हिम्मत हारी है, क्योंकि संघर्ष के अंदर सबसे पहला पायदान यही है कि संघर्ष के अंदर चुनौतियां आएंगी। बहुत सारे आपके साथी आपको धोखा दे के निकलेंगे, पर आपने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारे साथी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी बैठे हैं, आपके पैर खींचेंगे, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तब भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। और आज हम इस जगह पे पूछें कि पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिक जागरूक हैं, क्योंकि मैं तो जब इस संघर्ष में घुसा तभी से मेरे पैर खींच रहे हैं लोग, मैंने कभी परवाह नहीं करी उनकी। अगर मैं उसी समय उनके जो शब्द है मेरे लिए, मेरे को गालियां भी देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अगर मैं उनसे डर जाता उन शब्दों से, तो आज हम इस जगह पे नहीं पूछते। अरे आपकी ओआरओपी जब ये लागू हुई ना 2008 से, जब इसकी मांग उठी, जिन रिटायर्ड अधिकारियों ने उठाई, उनके आप वीडियो देखना कभी, वो सब आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो कहते थे मेरा जवान मेरा जवान, अगर ओआरओपी मिलेगी तो इनको मिलेगी, उसके बाद में मेरी सैनिक विधवा माता बहनें उनको मिलेगी। उनको तो हटा दिया। 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली से उन पूर्व सैनिक जो 30 लाख हैं उनको तो हटा दिया, और एक सौदा हुआ कि नहीं, इनको नहीं, हमारे को दो, हम 60 साल की नौकरी करते हैं, ये तो 12,000 रुपये में बहुत मौज करते हैं, ये तो हवाई जहाज में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, हम 60 साल होने के बाद में भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 60 साल के बाद में जिसका पोता 21 साल का हो जाता है, जो कमाने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है, उसका गुजारा नहीं हो रहा। और जो 35-45 की उम्र में जो जवान जैसी हो रिटायरमेंट आ जाता है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5वीं क्लास में 8वीं क्लास में, उनका गुजारा बहुत बड़ा हो रहा है। वो तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे, वो तो मौज कर रहे हैं, वो डेली चटनी रोटी नहीं खा रहे। जो गांव देहात में हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जैसे वो पनीर रोटी खा रहे हैं। और रोटी तो छोड़ो, सीधा ही पनीर खा रहे हैं, और पनीर भी छोड़ो तो सोना चांदी खा रहे हैं, क्योंकि उनकी पेंशन लाखों में कर दी। ये हुआ जो हमारी जो ये संस्थाएं बनी ना, जो पूर्व सैनिकों के नाम से, जिन्होंने हमारे को बिलो दिया, बिलोना समझते हो, कि कोर्ट कचहरी के नाम से जिन्होंने सारे मांगे कोर्ट के अंदर रख दी, अपनी जेब भरने के लिए इन्होंने पूरे सैनिकों को निचोड़ा है। पिछले 10 सालों में करोड़ों रुपया पूर्व सैनिकों का खाया। कभी बोलते हैं कम्यूटेशन को हम 11.5 साल में बंद करवा देंगे, कभी बोलते हैं 568 सर्कुलर है, उसका पैसा 2006 से पहले वालों को 3-3 लाख दिला देंगे, कभी बोलते हैं ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन हम लाखों में पहुंचा देंगे, कभी बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कर देंगे, कभी बोलते हैं एक्स ग्रुप को हम 6200 दिला देंगे। हमारे पास में आओ, हमारी दुकान अच्छी है, हमारी दुकान में एसी लगा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप आइए हमारी दुकान में, और हमारे को सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000 रुपये दीजिए। ये दुकान खुली हुई थी। इन दुकानों पे ताला लगाने की कोशिश मैंने करी है, पर अभी मैं कामयाब नहीं हुआ इन दुकानों पे ताला लगाने के लिए, क्योंकि साथ नहीं मिले। पर ये दुकानों ने आप लोगों को लूटा है। 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों का गड़ा घोटा है। ओआरओपी 1 में आप लोगों के साथ में सबसे बड़ा धोखा होना था। अगर पंजाब से नायक हरपाल सिंह जी 2015 के अंदर भूख हड़ताल पे नहीं बैठता जंतर मंतर दिल्ली पे, और जेडब्ल्यू नलिन तलवार दिल्ली में नहीं बैठता, तो आप भूल जाते जो ओआरओपी 1 में
₹900 से ₹1900 का फायदा हुआ सिपाही से हवलदार, वो कभी होने वाला नहीं था अगर 13 दिन की ये भूख हड़ताल नहीं करते उस समय नायक हरपाल, JW नलिन तलवार, तो मतलब ही नहीं था। और JCO रैंक की उस समय भी 0 थी, उनकी भूख हड़ताल से ₹298 मिले। और सेकंड वो OROP में आप खुद यहां पर इसी चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हो, कितने आंदोलन करे होंगे दिल्ली में, कहां कहां पानी की टंकियों पे चढ़े होंगे, लाठियां खाई हैं, 7 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में किए, 57% लोकसभा राज्यसभा में रखवाए, गिरफ्तारियां दी हैं, लाठियां खाई हैं, तब जाके आपको OROP में सिपाही से हवलदार को ₹2200 का फायदा आया है, प्लस DA ₹1100 का। आप कह तो देते हो वो छोटी बातें, अगर आप आवाज नहीं उठाते या अगर नायक हरपाल उस समय भूख हड़ताल पे नहीं बैठते या उसके बाद में जो आंदोलन चले, अगर ये आंदोलन में भागीदारी नहीं दिखाते तो आज आपके हाथ में कुछ नहीं था। अगर 14 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पे रैली नहीं होती तो OROP 2 में कुछ नहीं मिलना था, सिपाही से हवलदार को खासकर कुछ नहीं मिलना था, ₹550 से ₹750 तक मिलने थे, और अब कितने मिले? ₹2400 OROP 2 में, बहुत कम मिले 2400, प्लस उसका DA है ₹1200। तो ये किसकी वजह से? 14 नवंबर 2022 की रैली की वजह से, और उससे पहले जो रैलियां हुई या सबको वही, ये मैं नहीं कहता, ये तमिलनाडु के मोहन रंगन जो पेंशन के विशेषज्ञ हैं, हर बारीकी से हर चीज को जानते, वो एक ही चीज कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूर्व सैनिकों को ये इतना दे देंगे, जबकि कुछ और ही बोल रहा था। अगर उस समय रैलियां नहीं होती तो ये कुछ देने वाले नहीं थी। अगर आज OROP 3 की बात है तो पिछले 3 महीने से मैं बोल रहा हूं, सबका कमेटी में तो थोड़ा बहुत उथल पुथल चल रहा था, पर वो कमेटियां, वो संस्थाएं कहां गई जो पिछले 1.5 साल से जो जंतर मंतर पे जो संघर्ष चल रहा था, जिसके पैर खींचने पे लगे हुए थे, उसको बदनाम करने के लिए लगे हुए थे कि करोड़ों रुपया ले गया, ये ले गया, उस धरने को तोड़ने के लिए दिन रात एक किया, धरने के ऊपर हमला किया गया, सरकार से गोल टोपी वाले ने मिलकर 4 मीटिंगें की, धरने को तोड़ने का प्लान जम्मू कटवा के अंदर रखा गया, और वो कटवा के अंदर एक है, क्या नाम उसका, नायक, उसकी प्लानिंग से रखा गया। एक कोट टाई वाला यूट्यूबर ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी के मंच पे जाके पूर्व सैनिकों को बेचने का काम किया या बेच दिया, फिर भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से आपको OROP 2 में फायदा हुआ। हम हार नहीं मानी, ना हमने हिम्मत हमारी टूटी, हम फिर चले, फिर खड़े हुए, क्योंकि संघर्ष का काम ही है। आप टूटोगे, गिरोगे, पता नहीं कौन कौन व्यक्ति आपको धोखा देगा। जो हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे, एक थाली के अंदर एक रोटी को तोड़ के और एक रोटी के 2 हिस्से करके उसका निवाला खा रहे हैं, वो भी मैंने देखा है कि धोखेबाज निकले। बहुत कुछ हुआ, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। आज OROP 3 के ऊपर हम फिर चल पड़े, फिर तोड़ने लगे, और फिर सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने लगे कि OROP 3 में सिपाही से लेके हवलदार रैंक को ₹4000 से ज्यादा की बढ़ोतरी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कागज बोल रहे हैं, ₹4000 से ज्यादा की बढ़ोतरी है, प्लस उनका DA आज के टाइम 50%, ₹6000 सीधे उनको फायदा है। और जो JCO रैंक है उनकी पेंशन कम है, सिर्फ बिल्कुल कम है। ऑनरेडी की तो आप देख ही रहे हो सारा का सारा। JCO रैंक की इस समय ₹7200, ₹7200 कम चल रही है पेंशन, और उनको 7200 का 50% ₹3600 के करीब उसका DA हो गया। इसलिए हम अब चल पड़े
कि सरकार पे दबाव आए कि वाकई में हम अपनी मांग कर रहे हैं, हमारे साथ में न्याय करो। जो टेबल निकाल रहे हैं हमारे को ना बुला के दूसरे जो पूर्व सैनिक जत्थेबंदी हैं उनको बुला के टेबल तो दिखाओ ना। अगर उसके अंदर गलत है तो वो अपना ऑब्जेक्शन डालेंगे वहां पे। पर मैं भारत सरकार को यह भी कहना चाहता हूं, गोल टोपी जयपुर वाले को और यूट्यूबर कोट टाई वाले को और गुरदासपुर से स्पर्श सॉफ्टवेयर सूबेदार मेजर को नहीं बुलाएंगे। इन पे विश्वास नहीं करते 30 लाख पूर्व सैनिक। ये अलग तरह के व्यक्ति, इनको सिर्फ स्वार्थ चाहिए। ये राजनीति के पुतले हैं। आज इनको ये तो टिकट मांगने के लिए घूम रहे थे अभी। और जो मैं जिसकी गुरदासपुर वाले की बात करी, वो तो किसान जत्थेबंदियों से टिकट मांग रहा था। वो तो ठीक है, वो रिजर्व सीट निकल गई जहां दूसरे सूबेदार कुलविंद साहब थे, वो उनको खड़ा होना पड़ा। ये तो सब क्या आंखों के सामने है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अब नई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल का गठन हो चुका है और बहुत ही समझदार प्रेम प्यार वाले उसके जो अध्यक्ष है नायक सुरजीत जी, वो सबसे संपर्क कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कभी भी घोषणा हो सकती है जंतर मंतर के ऊपर या रामलीला ग्राउंड के अंदर धरना प्रदर्शन की शांतिपूर्ण। ORP 3 से पहले कोशिश करेंगे, नहीं तो ORP के 3 में भी हो रही है, क्योंकि वो पंजाब के अंदर दिन रात एक ही हुए सभी जत्थेबंदियों के पास में जा रहे हैं। वहां पे छोटी छोटी मीटिंगें चल रही हैं और मीटिंगें करने के बाद वो दिल्ली आएंगे। तो हमने भाई देखो, हम तो यही कहते हैं सब पूरे देश से, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो पंजाब के जो पूर्व सैनिक है, वाक्य में वो दिल के अमीर व्यक्ति जो दूसरों के लिए संघर्ष करना जानते हैं। और उन्होंने एक जोत जलाई थी 2008 में पूर्व सैनिकों को जगाने की। ये पंजाब के ही सैनिक थे। नायक हरपाल जी हैं, आज तो चलो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि नायक हरपाल जी को हम भूल सकते, नहीं। उनको तो पीढ़ियां याद रखेंगी, इतिहास याद रखेगा। स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम है कि वही एक व्यक्ति था, या उनकी जो टीम थी तरनतार्ण की, जो 5-7 व्यक्तियों की, जिन्होंने पूरे देश को आज जगाया। 2008 कहाँ है और 2024 कहाँ है। पर आज नए अध्यक्ष हैं नायक सुरजीत जी, वो भी दिन रात उन्हीं चीजों से शिक्षा लेके जो चल रहे हैं। और जिस तरह का उनका आदेश था कि जल्द से जल्द मांग पत्र दे के आओ, उसके बाद में देखते हैं क्या करना। तो भाई अब ये है कि हमने अपने हकों के लिए आवाज भरनी पड़ेगी। देखो, जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही। अगर उनकी बढ़ोतरी 3,000 के करीब होती है तो 1,500 रुपये उनका DA हो गया। अरे भाई, उनका तो गुजारा हो जाएगा। यही बात भारत सरकार तक पहुंचानी हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो सैनिक विधवाएं कोई बाहर की नहीं है, वो हमारे परिवार की। आज हम जी रहे हैं, कल क्या पता भगवान कब हमारी डोर को काट देगा। डोर को काटने के बाद में हमारा परिवार भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। पर उनकी भी तो कोई चिंता करो ना। उनको क्या मालूम कहाँ हम अपनी आवाज उठाएं, कहाँ हम जाके अपने आंसू दिखाएं, रोएं, अपना दुख दिखाएं। उनको मालूम ही नहीं यार। वो गांव देहात की रहने वाली है, पहाड़ियों में रहने वाली है, रेगिस्तान की रहने वाली, तो उनकी आवाज हम ही उठाएंगे। तो उठिए, खड़े होइए, हिम्मत मत तोड़िए, क्योंकि बार बार गिरेंगे, पड़ेंगे, टूटेंगे, फिर उठ के चल पड़ेंगे। ट्रेनिंग में नहीं सिखाया कि एक बार रस्सा नहीं चढ़ा जाता तो फिर उस्ताद क्या करता है, चढ़ जाते हैं फिर 2 महीने में, 3 महीने में। हर चीज थोड़ी होती है। वो घोड़ा कूदते हैं, नहीं कूदा जाता वो घोड़ा, पर 3-4 महीने के बाद में कूदने लग जाते हैं। बहुत रुकावटें आती हैं। ये सिर्फ हमारी एक ट्रेनिंग चल रही है संघर्ष की। इसमें बहुत सारे व्यक्ति आपके पैर खींचेंगे, सब कुछ खींचेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को हौसला देता हूं कि 10 साल में बहुत सारे व्यक्ति आए, बहुत सारों ने हमारे को तोड़ा, निचोड़ा, गिराया, पर हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमारे कपड़े भी फटे हैं, बहुत सारों ने माँ बहन की गालियां भी दी हैं, कोई व्यक्ति थप्पड़ भी मार के चला गया, पर हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यही संघर्ष है असली, और इसी संघर्ष से हमने आगे निकलना। कहीं आप ये सोचो। तो आज जब भी, क्योंकि कुछ ही दिन में घोषणा हो सकती है जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड के अंदर धरना प्रदर्शन की, बस आप तैयार रहना। मैं फिर कहता हूं, ये
मांगे आप लोगों की है, मेरे से आप मनमुटाव है या मेरे को आप कुछ कहना चाह रहे हो, मेरे को कहिए, बेसिक कहिए, पर आप मनमुटाव अपनी मांगों से मत रखना। आप मनमुटाव जो आपका जायज हक है उससे मत रखना। आपका जो जायज न्याय है उससे मनमुटाव मत रखना। अपने आत्मसम्मान के साथ में कभी मनमुटाव मत रखना। अपने स्वाभिमान के साथ में कभी मनमुटाव मत रखना। अपने कपिल फौजी के साथ में सारे मनमुटाव रखना। आपका छोटा भाई हूं, बेटा हूं, कुछ भी लगा लो। अभी उम्र है, बोल भी देते हैं हम, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, क्योंकि उम्र के अंदर जोश होना बहुत जरूरी। अगर आप कहो कि आज मैं अपना जोश ठंडा कर लूं, तो नहीं करूंगा। जब सफेद बाल आ जाएंगे तब मैं भी सरजी 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 या सिरी सिरी लगाने शुरू कर दूंगा। पर अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं ज्यादा प्यार से बोलूं ना। अभी प्यार की मेरे को जरूरत है ही नहीं। तो मेरे को आज जो मेरी उम्र है या जो मेरी नैतिकता है, जो मेरे संस्कार है, उसके हिसाब से मेरे को बोलना चाहिए। और ऐसा बोलना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाए, सब अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाएं। और ये बोलने से ही होता, नहीं तो 21 साल की उम्र में कोई फांसी के फंदे को नहीं चूमता, क्योंकि जोश था, जुनून था शहीद आजम सरदार भगत सिंह में। नहीं तो 60-70 साल के कोई होता तो वो फांसी के फंदे को कैसे चूम लेता। आप आज भी देखते होंगे, भारत मां की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा कौन बलिदान देते हैं? जवान, जिनकी उम्र मतलब 18 साल से 25 साल के बीच में होगी। वो जुनून है, वो जोश है, क्योंकि वो मतलब कर सकता है हर चीज। उसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना पीछे परिवार, ना आगे, कुछ नहीं, बस उसको दिखती है भारत माता। तो वही चीज हमारे अंदर है। तो हमने उठना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम तो हारे नहीं भाई, तुम हार गए तो ठीक है। और मैं तो सभी जत्थेबंदियों को कहना चाहता हूँ, छोटी मोटी बातों को छोड़ के और आगे हुंकार भरो। और मैं तो उन जत्थेबंदियों को भी खासकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, कम से कम ऐसा एक काम तो करके जाओ जो परमात्मा तुम्हारे को माफ कर दे, क्योंकि तुमने सालों से पूर्व सैनिकों का पैसा चाय पकौड़ों में खाया। कम से कम एक नैतिकता के हिसाब से उनकी आवाज को उठा दो। खासकर ये लीग है या जितनी भी जत्थेबंदी बनी हुई हैं, उनके अध्यक्षों को मैं फिर कहता हूं, एक नैतिकता का काम करके जाना। जब तुम 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए हुंकार भरो, परमात्मा तुम्हारे को स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। नहीं तो तुमने जो चाय पकोड़े खाने के लिए, जो सदस्य देने के लिए पूर्व सैनिकों को लूटा है, उनकी जेब काटी है, तो भाई भगवान ही जाने। फिर तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।